हम अंसाल्व का जो पेपर, अंसाल्व पेपर 2021 का है, 822 SJ करके कोड है उसका, और क्लास 10 का मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर 2021 का सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इस का जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। और दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरे का हल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करिए। करते क्या है कि 3x² + 12x + c बराबर 0। अब यह दो घात समीकरण के अगर मूल समान हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि विविधकर जो d का मान होता है d बराबर b² - 4ac। अगर d बराबर b² - 4ac में d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल क्या होते हैं, मूल समान होते हैं। और अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि d > 0, तो d का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तब मूल असमान होते हैं। और अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होते हैं। और जिन्हें हम निकालते नहीं है उसके लिए एक अलग से 11th या 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है, वहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे। मूल इन दोनों का अस्तित्व होता है। इन दोनों कंडीशन में अगर d का मान 0 है तो, और d का मान 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और d का मान 0 है तो मूल समान होते हैं, ऐसे करके है। तो अब इक्वेशन समझते हैं। 3x² + 12x + c = 0। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। की तुलना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अभी ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो जो a का मान होगा वो आएगा हमारे पास में 3। तुलना कर रहे हैं तो x² के जगह पे x², तो a के जगह पे 3, b के जगह पे हो जाएगा 12, और c के जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे हम c' लिख देते हैं, तो c' बराबर हो जाएगा c, क्योंकि c कॉम्प्लेक्स होगा, अलग थोड़ा हो जाता, तो c' के जगह पे c। अब समीकरण में दिया गया है कि मूल समान है। अगर मूल समान है, यदि मूल समान है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 को होने का मतलब क्या होता है कि b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। अब क्या करते हैं, चूंकि b का जो मान है हमारे पास में यहाँ पर 12 है, तो b का मान 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, और c का मान, सॉरी यहाँ पे c' और c' का मान क्या है, c बराबर में 0। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12, 12 स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ हो जाएगा 144 माइनस 4 3, 12c बराबर 0। अब 12c को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 144 बराबर में 12c, 12 से काटेंगे तो 12 बजे में 144 मतलब c, और c बराबर क्या आ गया हमारे पास में 12। अगर c बराबर आ गया 12, आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ना हो तो थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ये यूज करते हैं कि अगर मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं, उसका दूसरा सवाल समझते हैं। आप लोग अब ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि मिटा दिए सर। क्या करिएगा, रोक के पॉज करके आप वीडियो को उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब दूसरा वाला जो सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो B का मान है 45 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है और 120 डिग्री दिया है। हाँ, उसमें पहले वाले में तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये वाला सवाल दिया गया है, हम क्या करते हैं, इसमें दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें हमें दी गई हैं। अब अगर
45, 60, 90, 120 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम वैसे नहीं जान सकते हैं। अगर ये तीनों भुजाएं जो है त्रिभुज का निर्माण तो करती हैं, लेकिन अगर ये पाइथागोरस के प्रमेय को संतुष्ट करें तो हम ये कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज होगा, और जो कोण बी का मान होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका चित्र बना के समझते हैं। कोई भुजा ए बी है तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसको कह दिया ए और इसको कह रहे हैं बी। ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दिया गया है बी सी, और बी सी हम इसको मान रहे हैं ये, और इसको मान रहे हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। अब ये बन गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अब अगर ये पाइथागोरस के प्रमेय को संतुष्ट करें तो हम ये कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अब कोण बी का मान निकालना है तो हम कह देंगे कि ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय का है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण माना जाता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, लंब के जगह पे 12 का स्क्वायर, और आधार के जगह पे 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 गुणे 13 मतलब 169, और 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 144, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 169 है ही, और 144 125 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। तो चूंकि 169 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाइथागोरस की प्रमेय को संतुष्ट करता है। और तो हम कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो दूसरे का खा क्वेश्चन का, पहले का खा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री होगा, कोण बी बराबर 90 अंश। अब अगर आप उत्तर कैसे किताब में लिखते, उत्तर देख सकते हैं, 90 डिग्री आएगा, और बहुत ही अच्छे से इसको समझते रहें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है।